गर्मी इतनी पड़ रही है कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, लेकिन बच्चों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। विराज की छुट्टी हुई, बस पीछे ही पड़ गया, मम्मा घूमने चलो घूमने चलो। एक छोटे बच्चे के साथ ऊपर से इतनी गर्मी, लेकिन आखिर वो तो बच्चा ही है, कितना मना करते। तो फिर क्या, चल पड़े लोकल मार्केट की तरफ। वैसे सच कहूँ, गर्मी हो या सर्दी, घूमने का मज़ा ही अलग होता है। और मार्केट पहुँचते ही दिख गई गर्मी की असली शान, गन्ने की रस की दुकान। बस फिर क्या, मेरे चाइल्डहुड मेमोरीज इंस्टेंटली वापस आ गई। वो ठंडा ठंडा रस, बर्फ़ की सनसनाहट और गर्मी में उसी पीने के बाद मिलने वाला सुकून। उफ ओफो। शायद आप में भी बहुत सारे लोग बचपन से ऐसे जुड़ा होगा। तो हम भी लग गए लाइन में। विराज ने तो पहले भी देख रखा था, पर वेद का ये फर्स्ट टाइम था। पूरा इंस्टॉलेशन देख के वेद बहुत खुश हो रहा था, घड़घड़ाहट की आवाज़ से। अगले दिन जाना पड़ा विराज के स्कूल, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। और ऑनेस्टली गर्मी में कहीं निकलना मतलब मेरे लिए तो जान को आना। इतनी धूप, इतनी गर्म हवा, ऊपर से ये स्कूल कम यूनिवर्सिटी ज़्यादा लगता है। इतना चलना पड़ता है कि पूछो मत। कभी भी किसी काउंटर, किसी ऑफिस, किसी भी सिग्नेचर, किसी भी वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन क्या करें, जिम्मेदारी मिली है तो पूरा करना ही पड़ेगा। और फिर हमने सोचा कि इतने दिनों बाद शॉपिंग भी नहीं की है, तो चलो थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। सीधे पहुंच गए जूते की दुकान पर। वेद के लिए स्लीपर्स लेने थे, लेकिन भाई साहब महंगाई तो आसमान छू रही है। मेरे स्लीपर्स की जितनी कीमत है उतने गए उससे भी महंगे बच्चों के स्लीपर्स। अब मिडिल क्लास फैमिली वाले तो हर चीज़ सोच समझ कर लेते हैं। पूरा शॉप घूम लिया, 10 बार प्राइस पूछा, 20 बार डिज़ाइन कंपेयर किया, और फिर आखिर बहुत सोचने के बाद 2 स्लीपर्स फाइनल हुए। बताओ कौन कौन से मेरी तरह ऐसे पैसे बचाकर सोच समझ कर खर्च करता है। और अब फिर आया संडे का दिन, यानी फैमिली की फरमाइशों वाला दिन। वैसे आजकल विराज के पापा से ज़्यादा विराज की डिमांड्स चल रही हैं, तो आज बन रही है प्याज की कचौड़ी, या आप लोग प्याज के खस्ते भी कह सकते हो। किचन में पूरा खुशबू से भर गया था। और ऐसा संडे ना बस फैमिली, फूड और प्यार के नाम का ही हो जाता है। रेसिपी बहुत सिंपल है, आपको देख के ही लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। एक बार मेरी तरह बना के देखिएगा, आपको ज़रूर से अच्छा बनेगा और पसंद आएगा। 3 से 4 प्याज मैंने काट कर पहले ही रख लिए थे। छौंके के लिए मैंने निकाला था पंचफोरन, मेथी, कलौंजी, सौंफ, जीरा और राई। जब तेल में अच्छी तरीके से गर्म हो गया था तो मैंने पंचफोरन का तड़का दिया। उसके बाद ये पूरा प्याज डाल दिया। प्याज को धीमी आंच पर भुनने दिया। प्याज जब तक भूरा ना हो जाए उसे भूनते रहे। आंच ज़्यादा थी इसलिए उसको भुनने में टाइम लगेगा, तो मैंने सिम आंच पे छोड़ दिया था। अब मैंने लिया मैदे में मैंने बहुत सारा मोहन डाला, अजवाइन और नमक डाला। अब इसको अच्छे से मिला लिया। हम तब तक इसे मिलाएंगे जब तक ये अच्छे से मिल ना जाए। और मोहन सही है कि नहीं, इसका अंदाज़ा मैं लगाती हूँ लड्डू बना के। अगर बनाने पर लड्डू बन रहा है तो एकदम सही है, अगर नहीं बन रहा है तो थोड़े मोहन की और ज़रूरत है, तो फिर मैं और डालूँगी। और हाँ, 2 चम्मच मैंने देसी घी भी डाला था, जिससे कि स्वाद बहुत इन्हेंस हो जाता है और हमारा खस्तापन और बढ़ जाता है। और मैंने रिफाइंड ऑयल लिया था, वो भी फॉर्च्यून का। ये देखिए अच्छा खासा लड्डू बन रहा था, टाइट सा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने आटा सान लिया और इसको रेस्ट होने के लिए 5 से 10 मिनट तक हम रख देंगे। अब देखिए थोड़ी थोड़ी प्याज हमारी हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा ब्राउन कलर की। फिर मैंने लिया बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, नमक, और आप खाते हो तो लाल मिर्च, हम नहीं खाते तो हमने पहले ही हरी मिर्च डाल दी थी। तो इसको डाल दिया मैंने। अब 2 मिनट इसको भी भूनेंगे। उसके बाद मैंने लिया है बेसन। जितनी क्वांटिटी आपको बनानी है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। बेसन से स्वाद बहुत इन्हांस हो जाता है किसी भी सब्ज़ी में आप डालेंगे तो मैंने इसमें बेसन डाला है। इससे हमारी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, हमारा टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। उसके बाद हम इसको भुनने के बाद इसको रख देंगे। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो इसमें जाएगी खटाई, पिसी हुई खटाई, या आप कह सकते हैं आमचूर पाउडर। खटाई को गैस बंद करने के बाद ही डालें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आप डाल दें इसमें खूब सारा धनिया पत्ता। फ़िलहाल मेरे पास नहीं था तो मैंने खटाई से ही काम चला लिया। घर में बहुत बार चीज़ें नहीं होती हैं और हमें अपनी ही चीज़ों से मेंटेन करना पड़ता है। अब देखिए मैंने छोटा सा पेड़ा लिया है, इसको बेला मैंने, जैसे हम समोसा बनाते हैं वैसे ही। तेल गर्म होने मैंने पहले ही रख दिया था। जैसे ही हो जाएगा मैंने इसका छोटा सा
पेड़े को बेला, लोई को, और उसके बाद इसमें फिलिंग भरी। जब फिलिंग ठीक से भर गई उसको मैंने घुमा घुमा के बंद कर दिया, जैसे हम कचौड़ी के लिए करते हैं या मोमोज के लिए करते हैं। अच्छे से इसको फोल्ड करिएगा, नहीं तो ये खुल जाएगा। देखिए, मैं आप देख सकते हैं मैंने इसको घुमा घुमा के किया है। उसके बाद मैंने इसको हाथ से दबा दिया है, जैसे बाटी भरते हैं या जैसे आलू का पराठा भरते हैं वैसे ही। हल्का सा खुला था, मैंने इसको फिर से चिपका दिया और फिर से मैंने दबा दिया। या आप देख सकते हैं, इसका साइज़ आप छोटा और बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने पहले ये बैच बना रखा था। अब ये ठीक से गर्म हो चुकी है। अब मैं इनको एक एक करके इसमें डाल दूँगी। धीमी आंच पे इसे सेकिएगा जिससे वो अंदर तक सिक सके। आप भी एक बार बना के देखिएगा, बहुत स्वाद बनेगा। तो ऐसा रहा हमारा ये गर्मियों वाला केओटिक लेकिन प्यारा सा वीक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए।